जय हिंद बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। और आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं। आप अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कक्षा 6 यानी कि 6वां क्लास का अध्याय 1 यानी कौन सा विषय है, विज्ञान। ठीक है, 6वां क्लास का विज्ञान का अध्याय 1, जिस टॉपिक का नाम है भोजन, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फूड। ठीक है, तो भोजन हम लोग का विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, हम सभी को पता है। अलग अलग जगह से अलग अलग स्रोत होती है कि नहीं। तो हम लोग आप हमें बताइए कि आपको भोजन में क्या पसंद है, भोजन में क्या खाने में पसंद है। जगह के अनुसार अलग अलग लोगों को खाने का चीज पसंद आता है। ठीक है, जैसे साउथ इंडिया में जाओगे तो इडली, डोसा, सांभर, चटनी, बहुत सारे चीज खाने को मिलेगा। तो साउथ इंडिया में क्या, वो इडली डोसा वगैरह वो सब पसंद करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे झारखंड में जाओगे तो दाल चावल रोटी, और अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा और सबसे ज्यादा रोटी वहां पर खाने को मिलता है। तो अलग अलग जगह के अनुसार जो होता है, ये भोजन सबको अलग अलग जगह के अनुसार उनका पसंदीदा खाना होता है। तो अभी समझेंगे हम लोग कि भोजन, एक्चुअली भोजन जो होता है ना, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पहले ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ठीक है, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे शरीर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। कमजोर होकर हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बीमारी पकड़ लेंगे। बीमारी पकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सही बात है ना। तो अभी भोजन, भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। चलिए, मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो भोजन, भोजन तो हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आइटम भी बनाते हैं। लेकिन मुख्यतः वैज्ञानिकों के अनुसार अगर भोजन को बांटेंगे तो 2 प्रकार के स्रोत में बांटेंगे। ठीक है, भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत क्या है, पहला स्रोत पौधों से हमें मिलता है खाने का, और दूसरा स्रोत क्या है, जंतुओं से। ठीक है, तो यहाँ भोजन, भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं, और 2 स्रोत में पहला स्रोत क्या है, पहला स्रोत हमें कहाँ से मिलती है, पौधों से। कहाँ से, पौधों से, पौधों से मिलती है। दूसरी कहाँ से, जंतुओं से। ठीक है, जंतुओं से, जंतुओं से मिलती है। ठीक है, तो भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होंगे, एक पौधों से, एक भोजन से। एक बच्चे ने हमें सवाल किया कि सर आप तो 2 ही स्रोत बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो बहुत कुछ खाने को मिलता है, लेकिन कैसे। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चा देखो, आपको खाने में क्या पसंद है, आप कौन सा चीज खाते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मुझे तो चिप्स पसंद है, मुझे कुरकुरा पसंद है। ठीक है, तो हमें दुकान में अलग अलग चीज, ब्रेड मिलता है, पकौड़ा, बहुत सारे अलग अलग चीज मिलता है दुकान में, तो वो सब खाते हैं। तो सब बहुत सारे प्रकार है। आप बोल रहे हैं पौधे और जंतुओं से। तो मैंने उसे कहा, बाबू जरा ध्यान से देखो कि आप क्या खाते हैं, सबसे पहले ये बताइए आप क्या खाते हैं। तो मैंने उसे कहा, तो उसने कहा कि हम आलू चिप्स खाते हैं। ठीक है, क्या बोले, आलू चिप्स, आलू चिप्स खाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि आलू का जो चिप्स बनता है वो कहाँ से बनता है। कहीं ना कहीं आलू को काट करके, उन्हें फ्राई करके, उन्हें कुछ वहां पे कुछ मिक्स करके बनाया जाता है कि नहीं। तो बनाया जाता है और हम उसे बड़ी चाव से खाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अभी इस बात का याद रखना है कि भोजन के मुख्य 2 स्रोत, भोजन के कितने स्रोत होते हैं, 2 स्रोत। ठीक है, भोजन के मुख्य कितना स्रोत, 2 स्रोत। पहला क्या है, पौधा। ठीक है, पहला स्रोत क्या है, पौधों से, और दूसरा स्रोत जंतुओं से। जो पौधे, जो पौधे को खाता है उनको क्या कहेंगे, देखो, जो सिर्फ पौधे को ही खाते हैं उनको क्या कहेंगे, शाकाहारी। शाकाहारी। ठीक है, समझ गया बच्चों। जो सिर्फ पौधे को ही खाते हैं उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी। लेकिन जो जंतुओं को खाते हैं उनको क्या कहेंगे, मांसाहारी। क्या कहेंगे, मांसाहारी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, जो पौधे को खाते हैं उनको शाकाहारी, और जो मांस खाता है उनको मांसाहारी। अगर दोनों को हम लोग क्या है, पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं। तो अगर पौधे और जंतु दोनों को खाता है उनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। क्या कहेंगे, सर्वाहारी। पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं उनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। शाकाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर्बीवर्स। क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। शाकाहारी को हर्बीवोरस। ठीक है, और मांसाहारी को क्या कहेंगे, कार्निवोरस। कार्निवोरस। ठीक है, और इसको सर्वाहारी को क्या कहेंगे, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। समझ में आ गया कि नहीं है। अगर समझ में नहीं है तो और एक बार समझ लो। सबसे पहला चीज,
भोजन, भोजन खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है? दो ही स्रोत है भोजन के मुख्य स्रोत। क्या क्या? पहला पौधा, दूसरा जंतु। हमें पौधों से भी भोजन प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होती है। पौधों, जो पौधे को सिर्फ खाता है उसको क्या कहेंगे? शाकाहारी। जो जंतुओं को खाता है उन्हें क्या कहेंगे? मांसाहारी। ठीक है। और पौधों तथा जंतु दोनों को खाते हैं उनको क्या कहेंगे? सर्वाहारी, यानी कि ओमनीभरस। समझ में आ गया? अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि आहार। अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग प्रकार के जो खाने का चीज को हम खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हर चीज हमें खाने की जरूरत पड़ती है। सभी चीज को खाना हमें जरूरी होता है उसी के हिसाब से। और जो हमें विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उसे हम क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। आहार, आहार यानी कि इंग्लिश में इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन, समझ में आया? इंग्लिश में इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। तो हमारे आहार के विभिन्न स्रोत होते हैं। ठीक है। हमारे आहार के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। क्या होती है? पोषक तत्व। ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं, जरा समझ लीजिए। भोजन के मुख्य पोषक तत्व, पोषक तत्व। ठीक है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हमारे कौन कौन से हैं? पहला है, याद रखिएगा, हम जो भी पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 2 नंबर में आएगा प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन। 3 नंबर में आएगा वसा। ठीक है। 3 नंबर में क्या आएगा? वसा। ठीक है। और 4 नंबर में आएगा विटामिन। क्या आएगा? विटामिन। 4 नंबर में क्या आएगा? विटामिन। 5 नंबर में क्या आएगा? 5 नंबर में होगा आपका खनिज लवण। क्या? खनिज, खनिज लवण। चलिए जल्दी से इसे याद करेंगे, अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर में याद करेंगे। तो हमें पूछेगा भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा या सवाल पूछ लेगा तो हम क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये हमारे शरीर के लिए बहुत मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारा शरीर को बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। हमारे बहुत सारे अलग अलग शरीर में क्या मिलता है? विटामिन भी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उसके बाद हो गया विटामिन। उसके बाद क्या है? खनिज लवण। ठीक है। तो ये 5 चीज हमें याद हो गया। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। याद हो गया? चलिए, अगर याद हो गया है तो अभी इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर में शक्ति बढ़ता है। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो क्या सबसे ज्यादा खाना खाते हैं? चावल खाते हैं। चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल और आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। ये प्रोटीन, प्रोटीन क्या खाने से मिलता है? प्रोटीन हमें क्या खाने से मिलता है? अंडा और मछली खाने से। क्या? अंडा और मछली खाने से मिलता है। और वसा, वसा क्या खाने से मिलता है? ये आप लोग मूंगफली खाएंगे, मूंगफली से भी वसा मिलती है। या फिर तेल चीज, जो भी तेल चीज खाते हैं वो वसा होता है। ठीक है। और ये विटामिन जो होती है, बहुत सारे फल, जैसे हम कभी भी बुखार होते हैं तो हमें क्या दिया जाता है? फल दिया जाता है, केला, अंगूर दिया जाता है कि नहीं? तो ये विटामिन फलों से मिलती है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, फिर पपाया, जितना भी फल है ना, जितना भी पेड़ पौधे से हमें फल मिलती है, फल से हमें विटामिन मिलती है। और ये खनिज लवण जो होता है, इसमें दूध तथा हरी सब्जी और बहुत सारे मीट, बहुत सारे बीजों से भी मिलती है। तो आप सभी को समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पार्ट 2 के लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ताकि बहुत से अच्छे वीडियो और लेके आएंगे, तो तभी आप सबको ऐसे ही अच्छा से अच्छे नॉलेज देने की कोशिश करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को, आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।